बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर अजमर रहीम अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अजमर रहीम, उस पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये अभी भी हमज़ा इस व्यू पे है कि चारों सेगमेंट चार चार का ये एक करे। ही बेसिकली ही इज़ द टेक्निकल पर्सन, वो इंचार्ज है इस शोबे का। उन्होंने कहा सर आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे तवज्जो दें, ये बाकी काम मेरे पे छोड़ दें। तो इस दफ़ा भी चार चार का सेगमेंट होगा। तो नेक्स्ट आप इसको हम, क्योंकि हमने ये 3 हफ्तों का ये एक एनालिसिस निकालना है कि क्या हम इसमें क्या चेंजेस, क्या फ़र्क आया। एनी हो, ये हफ़्ता जो हमने शुरू करना है 8 तारीख से लेके 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगी, क्या तब्दीलियाँ आएंगी और क्या ऊँट किस करवट बैठेगा। एक चीज़ तो आई है कि मैंने कहा था अक्टूबर का जो हफ्ता होगा 23 के बाद, तो जब सन स्कॉर्पियो में आएगा तो अनसर्टनिटी डेंगी ये शोर डालेगा। ये तो एक मेरी प्रोडिक्शन सही हुई है कि आर्म फोर्स भी प्रॉब्लम में आई, लड़ाई झगड़े, सड़कें बंद, जलाओ गिराओ, ये सब मैंने ज़रा खुल के बात नहीं की थी, लेकिन अशारतन मैंने कह दिया था कि अनसर्टनिटी रहेगी एंड इट विल कंटिन्यू। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये कंटिन्यू रहेगी। तो एक्सक्यूज़ मी ज़रा, आज मैं रिकॉर्डिंग जो है ना मैं अकेला ही कर रहा हूँ, हमजा भी नहीं है इस वक्त, बिल्कुल आई एम सिटिंग अलोन। और ख़ुद ही कैमरा मैं चला रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 3 दिन में आई वॉज नॉट हेयर एंड इस्लामाबाद भी गया और चांगा मांगा भी गया वहाँ पे। तो 3 दिन आई वॉज नॉट इन लाहौर। सो आज मैं इसको, ताकि लेट ना हो जाए, तो अनसर्टनिटी तो ये चलेगी अभी 20 नवंबर तक इसी तरह ही रहेगा। मुल्क में प्लस माइनस होता रहेगा, कभी अप्स एंड डाउन्स, कभी ये। लेकिन हम वो उसका मैं अलहदा वीलॉग करता होता हूँ, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना हमें हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल जो हम हफ्ता कैसा है उस पर अब इतना डिस्कस नहीं करेंगे, उसका अलहदा वीलॉग कर लेंगे। तो ये जो इस हफ्ते की जो चेंजेस हैं वो काफ़ी कह लें कि मार्स इस वक्त आपके स्कॉर्पियो में आ चुका है, सन के साथ भी, वहाँ पे मरकरी भी है और उधर सैटर्न और मून भी है। सैटर्न और जुपिटर 11वें घर में है। और ये जो मून और वीनस जो है ना वो सॉरी एक्वेरियस में, बाकी 11 घर तो जिस जिसका होगा उसके मुताबिक ही बताऊंगा, ये फिर जनरल मैं बता रहा हूँ। और मून और सॉरी वीनस आपके कैप्रिकॉर्न में, हर एक का घर तब्दील होगा, जो भी होगा जिसके मुताबिक होगा। तो ये हफ्ता काफ़ी एक कह लें कि तब्दीलियाँ, काफ़ी बेहतरी भी, काफ़ी हलचल आपकी ज़िंदगी में ना, एक हलचल सी होगी जिसको आपने ये देखना है। तो 4 सेगमेंट का ये होगा, 4 सेगमेंट का अगला होगा इसमें एरीज, टॉरस और जेमिनी और कैंसर। दूसरा सेगमेंट जो होगा वो लियो, विर्गो, लिब्रा और सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो, सॉरी इसका। फिर सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसन। तो ये 4 सेगमेंट आपको लेके चलेंगे, तो 4 के और 3 हिस्सों में ये करेंगे। सो अब हम अपना पहला सेगमेंट शुरू करते हैं और उसके बाद फिर दूसरा सेगमेंट। ये जो पार्ट 1 है वो ये सारे सेगमेंट के साथ आपको इसी तरह ही सुनने को मिलेगा। सो अब मैं अपना रूटीन का जो है ना हफ्ता ही हफ्ता ख़ास तौर पे 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर के दरमियान कैसा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियन, क्या हाल आपका। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद अजमर रहीम। ये हफ्ता ख़ास तौर पे 8 नवंबर से 8 नवंबर से 14 नवंबर के दरमियान का ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये स्कॉर्पियो अपना सैजिटेरियन
ये हफ्ते का स्टार्ट आपके दूसरे घर से हो रहा है, और वैसे भी आपके 12वें घर में इस वक्त मार्स, मरकरी और सन है। तो अग्रेसिवनेस आपके अंदर और एक पैसों का आना ये आपके इस महीने में ठहरा हुआ है। तो इसलिए दूसरा घर आपका 8 और 9 को मून यहाँ पे दूसरे घर में होगा, और वहाँ पे वीनस है और साथ साथ मून भी है। तो दूसरे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है तो बंदा अपने इल्म सीखने में काफ़ी वो कोशिश करता है कि मैं कोई ना कोई चीज़ सीखता रहूँ, कोई ना कोई चीज़ नई हासिल करूँ, नए शोबे में जाऊँ, नए कुछ चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करूँ, और सीखने की कोशिश करूँ। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई रिसर्च वर्क करते नज़र आ रहे हैं, कोई तहकीक करते नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो मीडिया में है, साइंस टीचिंग में है, रिसर्च में और कंसल्टेंट है। तो ये कंसल्टेंसी में भी वो कोई ना कोई नई चीज़ सीखते हुए नज़र आते हैं। छोटे बहन भाइयों और इनके साथ, आपके सर्वेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत रहेगी, उन पर पैसे खर्च करेंगे, उनको पैसे खर्च करके आपके अंदर एक राहत सी फील होगी। दूसरे शहरों में जाके खाना खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे और खूब एंजॉय करते हो, गाना गाते हुए ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं। तो ये वो होगा, लेकिन क्योंकि दूसरा घर आपका वीनस बैठा है, और जब वीनस और मून इकट्ठा होता है तो बंदा थोड़ा सा कह लें कि रोमांटिक होता है, थोड़ा सा वो कह लें कूल माइंडेड, फैशनेबल और लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूज़िक और मूडी, और बहुत ही सोच समझ के चलता है, और बड़ा उसके चेहरे पे एक अजीब खूबसूरती, अट्रैक्शन होती है। वीनस आपको पता है दूसरे घर में, तो फिर आपको वह फिर ससुराल का घर है, तो ससुराल की तरफ से यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बहुत ही आप खुल के वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट विज़िट भी होंगे, और उनकी तरफ आपका चक्कर भी लगता नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये आमदनी का घर है, पैसे ज़रूर आएंगे कि आपको जिस शोबे में बैठे हैं उस शोबे में आपको ये पैसे आते नज़र आ रहे हैं। और यू नो हाउ टू टॉक, बड़ा मीठा बोलेंगे, बड़ा नपा-तला बोलेंगे, और आपकी बातें दूसरों के दिल पे असर करती हुई नज़र आती हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बोलने से मिलता है। वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं वो बहुत इन होंगे, टीचर्स रात यहाँ पे बहुत इन होंगे, आपकी डाइटिंग हैबिट बहुत अच्छी होगी यहाँ पे। उस दिन आप बड़े कह लें कि डेलिकेट किस्म के खाने, चाइनीज़ खाने, मीठे खाने या चावल वाले खाने, राइस वाले, तो वो आप खाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बड़ी अच्छी आपका उस दिन दिन होगा। चेहरे पे मुस्कुराहट होगी बहुत ज़्यादा, ऐसे लगेगा जैसे अट्रैक्शन है। और ख़ास तौर पे टीचर, लॉयर, बैंकर्स, मॉर्गेज, स्टॉक्स एंड शेयर्स वाले, ये लोग बहुत ही एक्टिव होंगे, बहुत ही एक्टिव होंगे। अब दूसरा घर आपको पता ही है, वहाँ पे फ़ायदे देगा। अब ये 2 दिन आपको यहाँ पे फाइनेंशियली एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। सैजिटेरियन 10 यानी 10 एंड 11 नवंबर यहाँ पे तीसरे घर में, सैटर्न अपने घर में ही है, और जब तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में होता है ना तो बहुत एडवांटेजेस होते हैं। तीसरे घर इंटेलेक्चुअल का घर है, तो आपकी मिडिल एजुकेशन का घर है। तो जब तीसरे का लॉर्ड तीसरे घर में जाता है ना तो आपके अंदर कमाल नफ्सियाती चेंजेस आती हैं, और एक कैपेसिटी बिल्डिंग, और एक अंदर नई आइडियाज़, ये इस किस्म के आगे, और जो आपको दूसरों से मुमताज़ बना के रखेगी। आप डोमिनेटेड होंगे उस दिन, काफ़ी आप अपनी कुव्वत आपकी मशादा बहुत तेज़ होगी, और आपका ना किसी न किसी रिसर्च पे आपका बहुत अबूर आ सकेगा। नई चीज़ सीखेंगे, कोई लिखेंगे, कोई पेपर लिखेंगे, कोई किताब लिखेंगे, अपने कुफ्ते गुफ्तार को सहारा बना के इल्म के बन होते आप अपना कोई ना कोई उस दिन आपको कोई इम्पोर्टेंस मिल जाएगी। और अगर आप राइटर हैं, टीचर हैं, या रिसर्च स्कॉलर हैं, या मीडिया के एंकर हैं, या अदाकार हैं, या सिंगर्स हैं, तो यहाँ पे आपको उस दिन ये 2 दिनों में आपका समझे कि आप ही आप होंगे, हर तरफ
आपका डंका बोला जाएगा, आप जो चाहेंगे वो करते हुए नज़र आएंगे। तो नहायत दानिशमंदी के साथ छोटे छोटे सफ़र भी करते नज़र आ रहे हैं और उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। जब बहन भाइयों के साथ बहुत प्यार करेंगे और अपने नौकरों और दोस्तों के साथ भी आपका रवैया बहुत अच्छा होगा। तो तीसरा घर आपको पता है इंटेलेक्चुअल का है, तो तीसरा घर एजुकेशन का है। तो जो मिडिल एजुकेशन वाले लोग हैं उनको बहुत उठान मिल जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपकी वर्सटैलिटी अडॉप्टेबिलिटी में बहुत ही इजाफा होगा, स्टेमिना बहुत होगा, रात दिन काम करते नज़र आ रहे हैं। हैंड राइटिंग अगर आपका छोटा कोई कह लें सैजिटेरियन है तो आपके पेरेंट्स आपकी हैंड राइटिंग पे काम करेंगे, लिखेंगे बड़ा खूबसूरत, हमसायों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होगा उस दिन आपका। सोशल सर्विस, पोस्ट ऑफिस, मीडिया, ये बहुत ही आपके साथ होंगे, फ़ायदा होगा इनको। और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ख़ास तौर पे बहुत बूस्ट मिलेगा इनको। मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी बहुत उठान होगा। तो यहाँ पे आपने अपना क्या कहते हैं फ़ायदा उठाना है। सैटर्न क्योंकि अपने घर में है, साथ जुपिटर ने उसको उठाया हुआ है, लिहाजा किसी ना किसी आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न और वो जुपिटर इकट्ठे हैं, तो वो भी तो जुपिटर जो पता है आपको यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आपकी आर्टिस्टिक टेंडेंसी बहुत बढ़ेगी और आपको ख़ास तौर पे वो जो पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लोग हैं उनको भी बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। थोड़ा सा डिले होगा, फ्रेड ऑफ फेलियर होगा को आप अच्छा बड़ी बहन के साथ थोड़ी सी वो आपको टफ टाइम दे सकती है, तो आपने वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे बहन के साथ आप नाराज़ हो जाएं या वो आपसे नाराज़ हो जाए। तो ये आपने बड़ा सोच समझ के चलना है, आपको यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। सजिटेरियन जो 12, 13, 14 ये चौथा घर है और चौथा घर में आपका जो ये इसका पाइसेस है और पाइसेस का लॉर्ड इसको तीसरे घर में सैटर्न के नीचे, इतना पॉजिटिव नहीं है। सातवें घर से राहु की वहाँ पे आपको स्केयर भी है, तो यहाँ पे काफ़ी आपको वेवरी माइंड होगा, काफ़ी डिप्रेशन थोड़ा सा चलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई रोने को दिल करेगा, कि सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे वालदा के साथ आपकी वालदा थोड़ी सी बीमार हो सकती हैं, ढीली हो सकती हैं या आपसे खफा हो सकती हैं या आपकी किसी बात पे वो बुरा मना के वो आपकी क्लास भी ले सकती हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे बड़ा सोच समझ के करना चलना है। और क्योंकि चौथे का लॉर्ड जब तीसरे घर में जाता है तो ये थोड़ा सा कह लें कि आपकी वालदा आपको कहेगी यहाँ से घर तब्दील करते हैं, कहीं और चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे अब मसले हैं, दिल नहीं लगता। वो अपनी अबवाई जायदाद को बेचने की बात करेंगी और यहाँ फिर कोई शिफ्टिंग का मोड भी बनाएंगे या कोई जायदाद बेच के कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस लेते हुए नज़र आते हैं। तो ये चौथा घर यहाँ पे आपकी प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे बस आपने स्विंग्स आएंगे, थोड़ा सा उसको आपने ख्याल करना होगा। और चेस्ट के मरीज़ जो हैं उनको अपनी सर्दी शुरू हो चुकी होगी तो मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे सर ठंड लग सकती है, आपके चेस्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए अपने आप को कवर रखिएगा। अगर कोई हार्ट के मरीज़ हैं तो वो अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा। वालदा को ख़ास तौर पे अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आप को भी थोड़ा सा नेगेटिव मोड से बाहर निकाल के रखना होगा। दूध का सदका कीजिएगा, खीर का सदका कीजिएगा या चीनी किसी गरीब को दे दीजिएगा, तो ये आपके मूड स्विंग्स बेहतर होते जाएंगे। तो ये वीकेंड आपका बड़ा संजीदा सा होगा, तो इसलिए इसको ज़रा सोच समझ के गुजारिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल आपका? मैं एस्ट्रोलॉजर अजमल रहीम आपके लिए ये हफ़्ता ख़ास तौर पे 8 तारीख से 14 के नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। आपका आगाज़ आपके असेंडेंट से शुरू हो रहा है। पहले घर में इस वक्त मून है और साथ वीनस भी है, और जब मून और वीनस इकट्ठा होता है तो आप कूल माइंडेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा
आर्ट्स की तरफ तवज्जो रहती है, म्यूज़िक की तरफ तवज्जो रहती है, और बहुत ठंडा दिमाग, लवर, फैशन, और आपका दिमाग उस दिन काफ़ी रोमांटिज़म आपके सर पे सवार रहेगा। शाई होंगे, मूडी होंगे, और संजीदा भी होंगे। अब देखें तो पहले का लॉर्ड उठा, आपके दूसरे घर में चला गया। जब पहले का लॉर्ड दूसरे घर में चला था, अगर आप छोटे कैप्रिकॉर्न हैं तो आपके पेरेंट्स आपके बचपन में आपकी ग्रूमिंग पे बहुत काम करेंगे, आपको अच्छे स्कूल में दाखिल कराने की कोशिश करेंगे। कोई पेरेंट्स मीटिंग हुई तो वो साथ जाएंगे, आपका वहाँ पे आपको मॉनिटर करेंगे। अगर आप बड़े कैप्रिकॉर्न हैं तो अपने बच्चों को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाएंगे, और कोई आपको यहाँ पे ना ख्वाहिश ज़ाहिर होगी मैं किस तरह पैसे कमाऊँ, मेरे पास पैसे आने चाहिए, और इतना पैसा आ कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज। तो ये ख्यालात आपका करेंगे, आप अपने पैसे लेने के चक्कर में काफ़ी ज़ोर लगाएंगे, काफ़ी अपने आप को उठा के रखेंगे। तो इस तरह अगर इन केस आपके पास अगर पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, या कोई नजायज़ पैसे कमा लेते हैं, तो वो आपने इन्वेस्ट नहीं करना, या साथ लेके नहीं घूमना, चोरी हो सकते हैं या गिर सकते हैं, तो आपके पास नहीं रहेंगे। उस नजायज़ पैसे आपके पास टिकते नज़र नहीं आ रहे। तो ये दूसरा घर है। आपको पता है दूसरा घर जो है ना, आपकी सोच का है, आपकी स्पीच का है, लैंग्वेज का है, आमदनी का है, ससुराल का है। तो यहाँ पे आपको वो एडवांटेजेस, क्योंकि पहले का लॉर्ड उठा दूसरे घर में गया, तो आप उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे उस दिन, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा, थिंकिंग प्रोसेस बड़ा काम करेगा आपका, और विल पावर और एडजस्टमेंट इन दिस सर्कमस्टांसेस, ये आप बहुत ही आप चलें। उस दिन अपनी ज़ात को अपग्रेड करते नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़ात पे पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ कपड़े ले लेंगे, कुछ ज्वेलरी लेंगे, परफ्यूम लेंगे, या कोई महंगे महंगे कपड़े ख़रीदते नज़र आ रहे हैं, शर्ट्स लेंगे, तो नया कोई ब्रांड आएगा वो भी खर्च करते नज़र आ रहे हैं। अपने प्रोफेशन आपका ना उस दिन आपकी तरफ आपका बहुत ही ज़्यादा होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई गुस्सा नहीं आएगा, ठंडे होंगे बहुत ज़्यादा, और कोई एक्सट्रीमिस्ट सेल्फिश बिहेवियर नहीं होगा। तो ये 2 दिन आपके बहुत ही कैप्रिकॉर्न अच्छे गुजरेंगे। आगे चलते हैं 10 एंड 11 नवंबर, दूसरे का लॉर्ड दूसरे घर में सैटर्न बैठा है। अब यहाँ पे यानी कि दूसरा घर आमदनी का है, जब दूसरे का घर दूसरे में बैठता है तो किस्मत की देवी आप पे बड़ी मेहरबान होगी, और दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील की तरफ आपका रुझान रहेगा, और दौलत जमा करने और ख़ूबसूरत आने की कोशिश करने में आपका ध्यान रहेगा। अपनी खुराक पे तवज्जो देंगे, और आप फितरतन आपको अपना अकाउंट की तरफ तवज्जो रहेगी, और अपने अकाउंट में पैसे डालते हुए नज़र आएंगे कि किस तरह पैसे जमा हो जाएँ, पैसे भर जाए, और दौलत कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर मौज मस्ती में भी आपका या खुफिया तलकात में भी आपका इंटरेस्ट रहेगा। आपको कि दूसरा घर ससुराल का है, तो ससुराल की तरफ से भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। टीचर, लॉयर, बैंकर, मॉर्गेज, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स होल्डर, इनको बहुत एडवांटेज होगा, बहुत फ़ायदा होगा। हाउ टू टॉक, राइट आइज़ आपका थोड़ा सा तंग कर सकती है, राइट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है, और वर्बल एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होगा। खाना आप ज़्यादा नहीं, पेट भर के खाएंगे और बड़ा स्लो वक्त ज़ाया करेंगे, तो यहाँ पे खाने के लिए आपने सोच समझ के चलना है, ये ना हो कि आप खाते ही जाएँ और पेट अपना बोझ बना लें। डाइटिंग हैबिट्स आपकी बड़ी स्लो होंगी और हैवी होंगी, तो इसलिए आप ये दिन आपने ज़रा सोच समझ के गुजारना होगा। यहाँ पे जुपिटर बैठा है, सैटर्न बैठा है, तो जब भी दूसरे या 12वें घर में जुपिटर और सैटर्न हो तो बंदे की इंटरनेशनल ट्रैवलिंग आती है। आपका कोई वीज़ा या बाहर का सफ़र या बाहर सेटल होने के लिए, इमिग्रेशन के लिए कोई ना कोई आप अप्लाई करेंगे, वो आपके हाथ में हो जाएगा, या आपको कोई ईमेल आ जाएगी, वहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिलता है। सफ़र करते और नज़र आते हैं वो लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, ज़मींदार हैं, जिनका ताल्लुक ज़मीनों से है, उनको वहाँ से उनकी फसल बड़े अच्छे रेट पे बिक जाएगी, बड़ा अच्छा उनको
रेट लग जाएगा। ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, ये भी लोगों को बहुत एडवांटेज होगा। मादनियात का और लोहे के कारोबार बिज़नेस में भी आपको थोड़ा सा नहीं, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। अब क्योंकि वीनस इसका बड़ा पॉजिटिव बैठा है, तो वो लोग जो जिनका ब्यूटी पार्लर है, होटल है, या कह लें कि अल्लाह आपका भला करे, ये शादी ब्याहों का बिज़नेस है, या जिनका वो बिज़नेस है कढ़ाइयों का, जो महंगे महंगे कपड़े शादियों का, और वो बहुत ही उनमें उठान आएगी। यहाँ पे पैसा आता नज़र आता है, और पैसा भी थोड़ा नहीं, ठीक ठाक पैसा नज़र आता है। और लेकिन एक दफ़ा आपको ये होगा कि जैसे ये पैसे स्लो हो गए हैं, रुक के आ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न डिले का लॉर्ड है, तो इसलिए हर चीज़ आपको रुकती हुई नज़र आएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आज पैसे नहीं आएंगे, फेलियर हो गए, लगता है मेरा पैसा डूब जाएगा। इस किस्म के वसवसे आपको तंग करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं होगी, एंड यू कैन एबल टू हैंडल दी सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको बहुत ही फ़ायदे एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की कसर निकल जाएगी जो उन्होंने सख्त टाइम काटा। आगे चलते हैं पाइसेस में 12, 13, 14, तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में। जब तीसरे का लॉर्ड दूसरे घर में, यहाँ पे मून नेगेटिव है, उसका मीडिएटर भी सैटर्न के नीचे दबा हुआ है, और उसको मून को उसकी स्केयर भी है। मैं आपकी कह लें कैप्रिकॉर्न को अपना छठे घर से तीसरे घर को, उसके इस वजह से मून इस वक्त इन्फ्लिक्ट है और नेगेटिव है। और जब दूसरे का लॉर्ड जब तीसरे का लॉर्ड दूसरे में जाए, तो आप अपनी इल्म और सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके पैसे बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको किताबें, कैमरा, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जैसे एलसीडी डिश वगैरह भी ख़रीदने की कोशिश करेंगे। मेरा ख़्याल है कि आप इन दिनों में ना ख़रीदारी करिएगा। अगर आप ख़रीदते हैं तो महंगी मिलेगी, अगर महंगी ले भी आए तो घर आके वो डिफेक्टिव निकलेगी। तो उस दिन इलेक्ट्रॉनिक के मामलात में भी आपका अमल दखल रहेगा, और काफ़ी यहाँ पे क्योंकि पैसे खर्च करते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जिनका बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिनका बिज़नेस ये फ्रिज, टीवी, डिश, ये उनको भी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये ना हो कि वो आपका वो पैसे डूब जाए। तो ये वीकेंड आपका थोड़ा सा स्लो होगा, आपको एंजाइटी रहेगी, आपको थोड़ी सी टेंशन रहेगी, जिससे आप फेजेस से गुजरना पड़ेगा। बड़ी बहन के साथ आप वो बीमार हो सकती है, आपसे नाराज़ हो सकती है, आप पे खफा भी हो सकती है, आप पे शॉक भी कर सकती है। लिहाजा बड़ी बहनों को, क्योंकि बड़ी बहन का दर्जा माँ के दर्जे की तरह ही होता है, तो आपने आगे से बहस नहीं करनी, सुन लेना। छोटी बातें, बहनों की बातों का बुरा नहीं मानते, और आपने अगर वो बीमार हुई तो आपने उसका ख्याल करना है। तो ये तीसरा, क्योंकि तीसरा घर आपका वहाँ पे एजुकेशन में अगर रिज़ल्ट निकलता है तो वो आपकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आएगा। हमसायों के साथ थोड़ी सी क्रॉस टॉक हो सकती है, आपका कोई मुलाज़म आपके साथ बहस कर सकता है। यहाँ पे साफ़ी हज़रात, कम्युनिकेशन वाले, मीडिया के लोग, ये इन पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होगा, इनकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए ये कोई कंट्रोवर्शियल मसले को ना छेड़े। ऐसे कोई बात छेड़ देंगे तो उन पे बैन भी लग सकता है, तो इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना। ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस वाले और मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस, ये भी थोड़ा सा लो की पे रहेंगे। इतना वहाँ को एडवांटेज कोई ना, फ़र्ज़ करें हड़ताल हो जाती है, सड़क बंद हो जाती है, तो उनका बिज़नेस थोड़ा सा उस दिन इतना अच्छा नहीं चलेगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी, जिनकी बिज़नेस ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी थोड़ा सा संभल के चलना होगा। आपने कोई किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। एजुकेशन में भी आपको मुख्तलिफ फेजेस आएंगे। सो कैप्रिकॉर्न,
पहले 5 दिन आपके, पहले जो 4 दिन हैं वो आपके बहुत अच्छे हैं, आखिरी 3 दिन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा, सोच समझ के फ़ैसले करने होंगे। राहु काल की टाइमिंग जायज़ा लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे मून नेगेटिव है, और कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना जिससे आपको थोड़ा सा उदास हो जाएं या जिससे आप डिप्रेशन में जाएं। तो इसलिए ये यहाँ पे आपने दूध का सदका करना है, चीनी का सदका करना है, या आपने मीठी खीर बना के किसी को खिलानी है। तो ये सदक़ात कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर करेगा। ऐसी सीरियस कोई नहीं है, सिर्फ मूड स्विंग्स ऐसे होंगे जिसे कहते हैं ना, खाम खा आप उदास होंगे, खाम खा आपका दिल रोने को करेगा, कोई याद करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह आप अपना थोड़ा सा तबीयत को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। बट मैं आपको चीज़ हूँ, जब भी मूड नेगेटिव होता है ना, तो आपकी क्रिएटिवनेस में इजाफा आ जाता है। उस दिन वो काम जो क्रिएटिवनेस है, जो आपका असल इनर है, जो अगर राइटर हैं, अगर शायर हैं, अगर आप कोई स्कल्पचर या पेंटर हैं, या कोई जो भी जिसमें क्रिएटिविटी होती है, उस काम में घुस जाइएगा। यकीन करें, अगर कोई आप लिख रहे हैं, ड्राफ्ट लिख रहे हैं, आपको इतनी आमद होगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने थोड़े वक्त में कितना लिख दिया, और यूँ फिर आपको काफ़ी, जब एट द एंड आप देखेंगे वो मैं की लिख देता, तो अच्छे चुने हुए लफ्ज़ आप इस्तेमाल करेंगे। सो स्टे ब्लेस्ड। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कैप्रिकॉर्न। अल्लाह हाफिज़ जी। क्योरियन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका सोल्जर। ये हफ़्ता 8 नवंबर से 14 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है, और काफ़ी ये आपका रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इस हफ्ते आपको काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी। 10वें घर में इस वक्त सन है, मार्स है, मरकरी है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एक ताकत आपके अंदर, एक जदोजहद, जोर, प्रेशर डेवलप हो चुका है, जिसकी मदद से आप अपने काम निकालते नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपका जो स्टार्ट हफ्ते का है वो 8 और 9 12वें घर से मून आपके वीनस के साथ आप कैप्रिकॉर्न में बड़ा संजीदगी से आप बड़ा सोच समझ के चलेंगे, और यहाँ पे आप काफ़ी कूल, काम, मूडी, शाही, और कह रहे हैं कि काफ़ी रोमांटिक भी होंगे। यहाँ पे पॉजिटिवनेस काफ़ी है। 12वें का लॉर्ड जब पहले घर में जाता है, तो पहले वो देखते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ को आपने मुतात रहना है, किस चीज़ से आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ताकि उसके मुताबिक हम अपना प्लान कर सकें कि हमने चलना कैसे। तो वो आपने कोई काम ऐसा नहीं करना जिससे ना आपका कोई कह लें कि आपकी करैक्टर असैसिनेशन हो सके। कोई ओपन बात कर लेने, गप लगाने, ओपननेस नहीं करनी, कंपोज रहना है। लतीफ़े वगैरह, वल्गर लतीफ़ों वगैरह से प्रेज़ करना होगा, और आपने कोई अननेसेसरी अखराजात, हिडन अफेयर्स पे भी नहीं करना। यहाँ पे अपने फिनांसिस को कंट्रोल करके चलना है। खाम खा आप फालतू अखराजात करते नज़र आएंगे, ज्वेलरी ले लें, परफ्यूम ले लें, या फ़लाँ चीज़ ले लें, तो ये चीज़ों से प्रेज़ करना होगा। और अपने काम में लगे तो यकीन करें आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा, बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे। सिर्फ सोच समझ के चलना होगा। तो ये स्टार्ट हफ्ते का आपका ये इधर से चलेगा 12वें घर से। तो जैसे ही पैसे आएंगे उस हिसाब से आप पैसे खर्च भी कर देंगे। यहाँ पे आप अपने बेडरूम की अपलिफ्ट करते नज़र आ रहे हैं। उसके पर्दे, उसकी चादरें, उसकी बेडशीट्स, कारपेट, सोफ़े, उन पे भी तवज्जो देंगे, और उसको भी ठीक करते नज़र आ रहे हैं, उस पर एक्सपेंडिचर करते नज़र आ रहे हैं। फिर अपने पाँव का बहुत ख्याल करेंगे। पाँव का, या मेरे पाँव बड़े अगली लग रहे हैं, चलो इसका वो कहते हैं पेडिक्योर, मेडिक्योर, उस चक्कर में भी आप अपने पाँव को सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी ट्रैवलिंग पे हैं तो बड़े अच्छे स्टैंडर्ड होटल पे ठहरेंगे, और लग्जरी होटल होगा जिस पे आप खूब एंजॉय भी करेंगे, और पैसा भी वो उस पर 5 स्टार होटल से कम नहीं ठहरेंगे। तो इस किस्म के अखराजात जो आपका बजट ख़राब कर सकते हैं, बट आपको एक अंदर से खुशी भी होगी। आगे चलते हैं।
ये पहले सैटर्न इस वक्त आपके असेंडेंट में है, वहाँ पे जुपिटर भी है और मून भी है। तो आपका असेंडेंट में पहले का लॉर्ड पहले घर में बैठा हो तो थोड़ा सा बंदा वो काम करता है जो अपनी मर्ज़ी, जो अपना दिल कहता है और उसी को लेके आप चलते हैं और अपनी बनाए हुए ज़ाती फ़ैसले किसी के नहीं सुनेंगे, किसी के मदद नहीं लेंगे। अगर आप किसी को आपको मशवरा भी देगा सुन लेंगे, लेकिन अपनी स्ट्रेटजी अपनी प्लानिंग खुद तैयार करके खुद उसके मुताबिक चलेंगे और आप अपने यू विल सक्सीड टू गेट गुड रिजल्ट्स, रिजल्ट्स वुड बी इन योर फेवर। तो यहाँ पे आप अपनी बनाई हुई हिकमत अमली को लेकर चलते नज़र आते हैं। टीम वर्क पे यकीन नहीं रखेंगे, आप कहेंगे जो मैं हूँ मैं ही हूँ, मेरा फ़ैसला जो है ना बेस्ट है और सब पर अपनी अक्ल और शख्सियत का रोब भी डालने पे यकीन रखेंगे, कहेंगे नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही करेंगे। तो यहाँ पे इतनी मैं नहीं होनी चाहिए कि बाज़ फ़ैसला गलत आपके ख़िलाफ़ चला जाए। तो यहाँ पे पहले का लॉर्ड पहले का बता दिया, थोड़ा सा सुस्त होंगे और लेज़ीपन आएगा आप में और एक कह रहे हैं ना कि उठने को दिल नहीं कहेगा यार कल चलते, कल नहीं परसों चलते। तो यहाँ पे फिर आपके अंदर एक ह्यूमैनिटी और एक अंदर एक कह लें कि एक रिलीजियस बाबा भी जागेगा जो आपको कह लें कि रूहानियत की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सुस्ती होगी यहाँ पे किसी के साथ अगर आपकी लड़ाई चल रही है तो आप उसको माफ़ भी कर देंगे। तो ये जो आपका फेजेस होंगे थोड़ा सा, हाँ कभी खुशी कभी गम वाला, कभी खुश होंगे कभी डिप्रेस होंगे, कभी वालदा के साथ कभी किसी के साथ उलझ जाएंगे। तो इस किस्म के प्रॉब्लम चलेंगे। अपनी ज़ात पे आप इर्द गिर्द रहेंगे, अपनी ज़ात को लेकर चलेंगे। यहाँ पे कोई अगर प्लानिंग भी करते हैं ना तो किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, ख़ास तौर पे जो रियल एस्टेट वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर वाले लोग हैं या ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों वाले लोग, ये काफ़ी एक्टिव होके अपना प्लानिंग करेंगे। आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा और अपना प्रोफेशन को उठा के रख देंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से चलेंगे। बस आपने अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को मॉनिटर करना है, गुस्सा ना चढ़े, ब्लड प्रेशर शूट नहीं होना चाहिए या लो नहीं होना चाहिए, यह आपके लिए तकलीफ़ दे होगा। तो इसलिए ज़रा आपने ज़रा एक्टिव रहना, सुस्त हुए तो सारे काम आपके हाथ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे आप एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन जब 12, 13, 14 मून आपके दूसरे घर में पाइसेस में है और नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको आते हुए पैसे रुक सकते हैं। आपके कोई ना कोई कह लें काम में रुकावट आ सकती है। तो कोई बोलने में आप ज़रा शाई होंगे। अगर आप आर्गू कर रहे हैं तो आपका जहन किसी और तरफ चला जाएगा, भटक जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, वर्बल एक्सप्रेशन में आपकी कह लें कि रुकावट आएगी। यहाँ पे खाना आप अच्छा खाना खाते नज़र नहीं आ रहे। अगर किसी जगह पे खाना जाते तो वो आपकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आपकी टेस्ट के मुताबिक नहीं होगा, तो वैसे मूड ख़राब होगा थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपके राइट ईयर में या राइट आई में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, वो केयरफुल रहिएगा, दांतों का ख्याल कीजिएगा और आपकी डाइटिंग हैबिट्स तरह सोच समझ के चलिए। टीचर हज़रात, लॉयर और बैंकर, ये लोग थोड़ा सा हेस्टीपन, थोड़ा सा कह लें कि लो होगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जब मूड नेगेटिव होता है तो बंदा सेंसिटिव और क्रिएटिवनेस ज़्यादा है। अगर आप अपने उस फेस में ज़्यादा डिप्रेशन में ना गए तो यकीन करें कि आपकी इंट्यूशन होगी, आपके दिमाग में आपके अल्फाज आएंगे, आपकी बातें दूसरे अपने स्टूडेंट पे दिल में उतरी जाएंगी और आप बोलते जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इतना अच्छा कैसे बोल गया। एक कह लें कि एक फ़्लो बनेगा आपका बोलने में और उससे आप काफ़ी, अगर आप शायर हैं तो बड़ी अच्छी शायरी उस दिन होगी, अगर आप राइटर हैं बहुत अच्छा लिखें, अगर आप टीचर हैं बहुत अच्छा बोलेंगे। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बीच में आप भटकेंगे, सो काम करते करते ध्यान किसी और तरफ चला जाएगा तो फिर एकदम देखेंगे मैं क्या बोल रहा था, अच्छा मैं क्या कह रहा था बच्चों, अच्छा ठीक है।
तो इस किस्म का मूड रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पैसे आते आते रुकेंगे, आपको ज़रा थोड़ा तंग करके पैसे आएंगे, बिज़नेस में भी और वैसे भी। और यहाँ पे आपको ससुराल की तरफ से भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई ना कोई हार्ट अटैक या वहाँ पे कोई बीमार हो सकता है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे विज़िट भी हो सकता है। आपकी जो लैंग्वेज होगी ना, थोड़ी सी कहते हैं क्रिएटिवनेस की तरफ ज़्यादा चलेगी, वर्बल एक्सप्रेशन ज़रा शाई होगा। तो दूध का सदका कीजिएगा, या शक्कर या चीनी किसी को दीजिएगा, या खीर बना के बांट दीजिएगा। एक्वेरियस, एक चीज़ बता दूँ, मून जब नेगेटिव होता है ना, अगर उस पर आप अपना क्रिएटिवनेस, सेंसिटिव को अपनी पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट कर लें, तो यकीन करें कि इतने एडवांटेज मिल जाते हैं कि आपकी सोच से बाहर है। यहाँ फिर टेरिटा आके पड़ जाइएगा, आंखों में आंसू होंगे, सोचते पड़े होंगे, यार आज दिल अच्छा नहीं, ये कर रहा है, फ़लाँ याद आ रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। तो इस काम में नहीं पड़ना, कोशिश करना। जब इस तरह के फेसेस आए तो आपको मेरा ये प्रोग्राम याद कर लीजिए कि उन्होंने कहा था कि अगर आराम से बैठ गए तो वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी क्रिएटिवनेस का, अपने इंटेलेक्चुअल का, अपने ज़ोर का, वो जो मार्स आपके सन के साथ है, उसको बुरे कार लाते हुए, ज़ोर लगाते हुए इस फेज़ से बाहर निकल जाइएगा और आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। गुस्सा का कंट्रोल करना होगा। उस दिन आप इरिटेट होके किसी पे चढ़ ना दौड़िएगा, अदरवाइज़ आपका काम होता होता रह जाएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। क्वेरियन, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, अस्सलाम वालेकुम। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? 8 नवंबर से 14 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? पिछला हफ्ता आपका बड़ा डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस किया था। उम्मीद है ये हफ्ता भी अच्छा गुजरेगा। आपके 9th हाउस में मार्स है, सन है, मरकरी है, तो एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा है। 9th हाउस आपको पता है बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमतों का, और 9th का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है। बट ये हफ्ता हम स्टार्ट कर रहे हैं 11वें घर से, और 11वें का लॉर्ड 12वें में बैठा है। तो ये जब 11वें का लॉर्ड बैठता है तो थोड़ा सा आप शेकी होते हैं, अपने मामलात खुफिया रखने की कोशिश करते हैं, किसी को पता ना चल जाए, किसी को ये ना हो जाए, कोई अंडर हैंड डील करने के चक्कर में रहते हैं, और कोई ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो आप किसी को बताना नहीं चाहते और उस ख्वाहिशात के पीछे लग सकते हैं। आपने बड़ा सोच समझ के चलना है। आपने कोई ऐसा अपना कमांड्स नहीं देने जो लोग रिकॉर्ड कर लें, या ऐसा कोई हरकत नहीं करनी जो आपको कोई ब्लैकमेल कर सके। तो यहाँ पे 11वां घर है, और 11वें घर में यहाँ पे वीनस है और साथ मून बैठा है। उस दिन आप काफ़ी कूल माइंडेड होंगे, काफ़ी आर्ट्स में दिलचस्पी, म्यूज़िक सुनने में दिलचस्पी, और कह लें कि फैशनेबल और शाई, मूडी, इस किस्म का आपके अंदर एक होगा, और लविंग डिस्पोजिशन होगी, और काफ़ी आप आर्टिस्टिकली चलेंगे। अब मून डील करता है, वीनस डील करता है आपके कीमती चीज़ों का, ज्वेलरी को, परफ्यूम का, महंगे महंगे कपड़ों का, और ये वीनस का और भी यहाँ पे जो ना वो करैक्टर्स मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। अच्छा, फिर खूबसूरती को डील करता है, आपकी खुशहाली को डील करता है, ठीक है, और घर का सुकून। यहाँ पे आराम और साइश में आपको बहुत उठान मिल जाएगी। आपका फनकाराना सलीतें अगर आप हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बड़ा मार्बल का कारोबार करने वाले, संगे मरमर का कारोबार करने वाले, फैशन शो वाले, कैट वॉक करने वाले, ये लोग बहुत ज़्यादा होंगे, और इनका अगर सफ़र आता है तो बड़ा सफ़र वसीला ज़फ़र होगा, और बहुत एडवांटेजेस मिलता आ रहा है। म्यूज़िक वालों, कॉस्मेटिक वालों को भी बहुत उठान मिलेगी। खूबसूरती, खुशहाली कह लें, ये आपके कह लें खुशी आपका मुंह देख रही होगी, रास्ता देख रही होगी, आप वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा उठा लेंगे। अब 11वां घर यहाँ पे आपकी होप्स का भी है, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होगी, कोई ना कोई मज़ेदार किस्म की विश पूरी हो जाएगी, कोई आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग बड़ी मज़ेदार होगी, रोमांटिज़म होगा, खुशी होगी, अच्छा माहौल होगा। अगर आप मेल है तो ख़वातीन आपके इर्द गिर्द सफ़र में होंगी। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज़, यानी कह लें कि एक अच्छा
इशू होगा। आपकी वाइफ का रोल इसमें आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपको बहुत ख्याल करेगी। तो ये 2 दिन आपको आपके बड़े, आपके वो इन्फ्लुएंस दोस्त ये आपके साथ खड़े होंगे, आपको हेल्प आउट करते नज़र आ रहे हैं, आपकी मदद करते नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं 10 एंड 11 नवंबर वेडनेसडे थर्सडे। यहाँ पे सैटर्न अपने 12वें घर में, अपने घर में। आप एक चीज़ याद रखिएगा, 12वां घर आपको हमेशा नुकसान पहुँचाता है, मास वाय। अगर 12वें का लॉर्ड सैटर्न हो और वो अपने घर में बैठा हो तो कमाल यहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचता है। तो आपको कोई ना कोई आला मर्तबा मिलने के चांसेस होंगे, पामिस्ट्री में दिलचस्पी रहेगी, तसव्वुफ़ और रूहानियत में घुसने की कोशिश करेंगे, आप अपना पैसा बनाने में भी रहेंगे। खुफिया एजेंसियों के लोग बहुत एक्टिव होंगे अगर वो पाइसेस हैं, और उनको बहुत कामयाबियाँ मिलेंगी। रूहानियत और अहले तसव्वुफ़ के दरमियान आप रहेंगे, आपकी छठी बहुत काम करेगी, आपका जज्बा बहुत हाई होगा, और आपकी क्या कहते हैं छठी बेदार रहेगी। तो यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाना है, ना कि आप अच्छा जब सैटर्न 12वें घर में हो और साथ जुपिटर हो और साथ मून भी हो, मून भी ट्रैवलिंग का लॉर्ड है और जुपिटर भी ट्रैवलिंग कराता है, और वो 12वें घर में गैर मुल्की ट्रैवलिंग होती है, गैर मुल्की सफ़र होता है। और सैटर्न जो वो आपको बाहर नेशनैलिटी सेटल होने, कुछ वक्त गुजारने का अंदिया देता है। तो अगर आपने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको यकीन करें बड़ी अच्छी खबर मिल जाएगी। अगर आपको ऑलरेडी नेशनैलिटी मिल गई है, कागज़ आ गए, तो आप सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, और सफ़र भी बड़ा लंबा दूर वेस्ट की तरफ सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, तो ये भी आपको बहुत एडवांटेजेस दे जाएगा। आपके अखराजात यहाँ पे ख़र्च होंगे, ठीक है। अल्लाह ताला की आप पे कोई रहमत आप पे नाज़िल होगी। आपके अगर वो जिनकी खुफिया शादी में, तो वो भी उनका भी भरम रहेगा, उनकी वहाँ उनको भी टाइम देंगे, उन पे भी ख़र्च करेंगे, और किसी किस्म का फ़ियर ऑफ एनिमी, फ़ियर ऑफ इंट्रिग नहीं होगा। आप अपने दुश्मन दोस्त की पहचान होगी, आप उनको काबू करने में कामयाब हो जाएंगे, उनके साथ बहुत ही आप उनको अपने उस जो आपके ख़िलाफ़ चलते हैं उनसे निकाल के उनकी खूब क्लास ले लेंगे, मेंटल वरीज़ कोई नहीं होंगी, और अगर आप बीमार हैं तो सही हो जाएंगे। सक्सेस थ्रू ऑकुलेट सेंसेस, एक्स्ट्रा वेगन्स होंगे, बहुत सैर करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, सेक्सुअल एन्जॉयमेंट में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अब यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों का एहतियात करना है, एक अफ्रेड ऑफ फेलियर, और एक खौफ, एक ग्रूमिंग फेजेस आएंगे, ये सोच के आगे कुछ हो ना जाए, ये हो जाए, एक खाम खा के रिज़ल्ट्स आप निकाल लेते हैं, और फिर उसका नेगेटिव एंड देख के आप डिप्रेस होने की कोशिश करते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेट होंगे। अगर आपका सफ़र है तो वक्त से पहले निकलिएगा, गाड़ी का तेल पानी चेक कर लीजिएगा, अगर आप जाते हैं 2 घंटे पहले निकलिएगा, टायर हवा वगैरह चेक कर देगा, टायर पंक्चर हो सकता है, गाड़ी रास्ते में ख़राब हो सकती है, ट्रैफिक में फंस सकते हैं। जैसे पिछले दिनों में ये जीटी रोड बंद रही है, तो वो इसी तरह ही रहा कि आपका सैटर्न किसी का जो भी है वो मून के साथ होगा, तो बेचारे 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता वो ट्रैफिक में फंसे रहे। तो इस किस्म का मोड भी आ सकता है। तो आपने यहाँ पे वो क्या कहते हैं थोड़ा सा बर्दाश्त करनी है, या कोई रूट चेंज करने की कोशिश करिएगा, तो आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। यहाँ पे एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। 12वां घर तो है, लेकिन 12वें घर का आप यहाँ पे अवेल कीजिएगा। नेशनैलिटी, सफ़र, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, फ़ॉरेन वीज़ा, सब में आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। आगे 12, 13, 14
आपके असेंडेंट में मून है और स्केयर, वहाँ पे आपका असेंडेंट पहले ही नेगेटिव है। तो इसलिए आप अगर सफ़र करें, आपकी नेशनैलिटी हो जाती है और आप बाहर चले जाते हैं और सफ़र करके पहुँचते हैं, तो उदासी का फेस रहेगा। आप अपने आप को सेट करने के चक्कर में परेशान रहेंगे, यार ये सामान इधर रखना है, उधर रखना है, नया घर है, नई जगह है। तो इस किस्म के फेजेस आपके ऊपर आएंगे। आप अपनी ज़ात पे काम करना चाहेंगे तो थोड़ा सा टची होंगे, सोच आपकी बड़ी क्या लें सेंसिटिव होगी, और आपका मेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रेचर थोड़ा सा सैड जोन में रहेगा। एडजस्टमेंट इन दी सर्कमस्टांसिस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रीसेट, जो भी जहाँ भी बैठा होगा अपने आप को उस दिन अपनी ज़ात को आप सामने रखेंगे। आप अपने फ्लैशबैक में भी जाएंगे, फिर कहेंगे यार फ़लाँ वक्त ऐसे हुआ, क्यों हुआ। तो जब आप माजी में जाएंगे तो सेल्फ तो वीक होंगे, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंट में रखिएगा, क्रिएटिवनेस वाला काम कीजिएगा, आमद बड़ी होगी, अपनी ज़ात पे काम कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपने अपनी वालदा, मिसेस, बड़ी बहन, बड़ी बेटी, इनका सेहत का भी ख्याल करना है, इनके साथ इंटरेक्शन में भी मुतात रहना है, गुस्सा नहीं करना, टेरी नहीं टानी, डिप्रेशन में नहीं जाना। यहाँ पे दूध का सदका कीजिएगा या चीनी का सदका कीजिएगा, किसी गरीब बच्चे को खीर खिला दीजिएगा, या इस किस्म के सदक़ात खुद कीजिएगा। तो आपको यकीन करें कि आप बजाय उस नेगेटिव क़ुव्वत को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उससे 4 गुना फ़ायदा उठा लेंगे। यही कमाल बंदे का होता है कि अगर नेगेटिविटी को अपनी ताकत बना लें और उससे फ़ायदा उठाएं, तो उससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। हाँ, इन दिनों में पानी से आपने झील के किनारे, स्विमिंग पूल में या समंदर में नज़दीक मत जाइएगा, कोई ना कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि खाम खा सोच में पड़े होंगे तो ये कोई ना मसला हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये 3 दिन अपने काम में मसरूफ़ियत में गुजारिएगा, सदक़ात कीजिएगा, ओवरऑल आपके हाथ में होगा। तो उसके बाद आपको फील ही नहीं होगा कि ये मैं उदास हूँ। सेंसिटिविटी रहेगी लेकिन यू कैन ओवरकम इट। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।